दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में बड़ी हेडलाइन बना चुकी है अपने लो बजट स्पेस मिशन के लिए। ऐसे मिशंस जिनको करने के लिए नासा और यूरोपियन एजेंसीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन इसरो ने ऐसे मिशंस आधे से भी कम बजट में करके दिखा दिया। इसरो का लास्ट सबसे बड़ा मिशन रहा है चंद्रयान 3। ये खबर दुनिया भर की न्यूज़पेपर ने कवर की, क्योंकि इस मिशन के जरिए इसरो दुनिया का पहला देश बना जिसने एक रोवर को मून के साउथ पोल में लैंड करवाया, वो भी सबसे कम बजट में। इसके अलावा इंडिया मार्स मिशन भी कर चुका है। वहाँ भी इंडिया पहला ऐसा देश बने दुनिया का जिसने अपने पहले ही कोशिश में कामयाबी हासिल की। बट अभी जो हमारी कामयाबी थी वो तो इतिहास बन चुकी है, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं उससे एक नया इतिहास बनेगा। आज मैं आपको इसरो के ऐसे कुछ बड़े मिशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिससे इसरो नासा और चाइना की स्पेस एजेंसी के बाद तीसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगी, या फिर शायद इंडिया कुछ केस में चाइना से भी आगे निकल जाए। जो मैं आपको मिशंस बताऊंगा वो बहुत ही बड़े और चैलेंजिंग मिशन होंगे, लेकिन इस बीच इसरो और भी इम्पोर्टेंट मिशंस लॉन्च करेगा जिनको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। इसरो 2024 के स्टार्टिंग में एक बहुत ही बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक जॉइंट वेंचर में डेवलप किया गया प्रोजेक्ट है इसरो और नासा के द्वारा। निसार दुनिया का सबसे एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा अभी तक। निसार पहला सैटेलाइट होगा जो 2 रडार सिस्टम को कैरी करेगा, और ये दोनों रडार डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। इसमें एल बैंड और एस बैंड का यूज किया जाएगा। जो एल बैंड होगा वो काफी डीपर तक पेनिट्रेट कर सकता है वेजिटेशन और आइस के। इससे सब सरफेस स्ट्रक्चर को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। दूसरी तरफ एस बैंड का फोकस होगा सेंसिटिविटी पे। ये सरफेस एलिवेशन के छोटे से छोटे चेंजेस को डिटेक्ट कर लेगा। तो इन एल बैंड और एस बैंड को मिलाकर जो पिक्चर निकल के आएगी अर्थ के सरफेस की और कॉम्प्रहेंसिव होगी। ओवरऑल देखें तो इससे डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। इसको नासा और इसरो दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। एल बैंड नासा प्रोवाइड करेगा और एस बैंड इसरो। रही बात लॉन्च की, तो इसरो के द्वारा लॉन्च करना काफी ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू नासा, इसीलिए इसको इसरो लॉन्च करेगी अपने सबसे हैवी रॉकेट की मदद से, GSLV Mark 3। इसके बाद अगला जो बड़ा मिशन लॉन्च करने वाला है इसरो, वो होगा गगनयान GX मिशन टेस्ट। इसको आप स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। इसरो और पूरे इंडिया का अभी के टाइम सबसे बड़ा और हिस्टोरिकल मिशन होने वाला है गगनयान। इस मिशन के अंडर हम इंडिया से पहली बार इंडियन रॉकेट का यूज करके ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाएंगे। इससे पहले यह काम सिर्फ USSR, अमेरिका और चाइना जैसे देश कर चुके हैं। इंडिया अगर इसमें कामयाबी हासिल करता है तो हम दुनिया के 4th कंट्री बन जाएंगे अपने ही रॉकेट से ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाने और उनको सक्सेसफुली अर्थ पे लैंड करवाने के मामले में। स्टार्टिंग में जब इस मिशन का अनाउंसमेंट हुआ था तो इसको लॉन्च करने की डेट 2022 रखी गई थी, लेकिन फिर कोरोना की वजह से और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से इस मिशन को अब 2025 में लॉन्च किया जाएगा। बट 2025 में ही हम ये काम करेंगे, ये डिपेंड करेगा 2024 अप्रैल में सबसे क्रिटिकल टेस्ट लॉन्च के सक्सेस के बाद। ये गगनयान GX मिशन अप्रैल 2024 में सक्सेस रहता है तो ये आप मान सकते हैं कि हम 2025 में गगनयान को लॉन्च करेंगे ह्यूमंस के साथ। इस मिशन के लिए कई सारे टेस्ट किए जा चुके हैं। अब इसका आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट लॉन्च होगा 2024 में। ये गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल है जो कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक क्रू कैप्सूल होता है जो व्योम नोड को कैरी करेगा स्पेस में। ये कैप्सूल एक क्रिटिकल कंपोनेंट होगा इस पूरे मिशन में। अप्रैल 2024 में जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसमें हम असली व्योम नोड के बजाय रोबोट्स को भेजेंगे। इस टेस्ट फ्लाइट में इसरो के 3 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल को स्पेस में टेस्ट करना, जिसमें थर्मल कंट्रोल, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ऑर्बिटल मॉड्यूल्स की एबिलिटी को टेस्ट करना जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा, और फिर उसको सेफली इंडियन ओशन में लैंड करवाना। लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा वेरीफाई करना ऑपरेशनल प्रोसीजर और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम को। अगर ये तीनों ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है इसरो तो इस फाइनल टेस्ट मिशन को एक सक्सेस मिशन माना जाएगा। वैसे इस पूरे लॉन्च में इसरो अपने सबसे हैवी व्हीकल GSLV Mk3 को यूज करने वाला है। तो अब सबको इंतजार रहेगा अप्रैल 2024 का। फिर 2025 में फाइनली हम 3 स्पेस क्रू मेंबर को स्पेस में भेजेंगे, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा इंडिया के लिए। 2014 को इंडिया दुनिया का वो पहला देश बना जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में
मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एक सैटेलाइट को प्लेस किया। इससे पहले दुनिया के जितने भी देश मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचे थे, उन्होंने अपने दूसरे या फिर तीसरे अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की थी। इवन ये काम चाइना भी नहीं कर पाया था अपने पहले अटेम्प्ट में। अब इस सक्सेस के बाद इसरो मंगलयान 2 लॉन्च करने की तैयारी में है। मार्स ऑर्बिटल मिशन 2 ये अपने पहले मिशन से काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है। इसमें ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे जो मार्स के सरफेस की स्टडी करेंगे। इसमें एक हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा लगा होगा। यह इसरो के लिए एक बड़ा मिशन होगा। अगर ये मिशन सक्सेस होता है तो इसरो अपने मंगलयान 3 मिशन में एक रोवर भी भेज सकता है जो मार्स के सरफेस पर लैंड करेगा, जैसे हमने चंद्रयान 3 में किया था। अभी इंडिया ने एक सक्सेसफुली मिशन लॉन्च किया है चांद के सरफेस पे। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद इसरो ने चंद्रयान 4 की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ चंद्रयान 4 काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस मिशन में इंडिया अकेला नहीं है। इंडिया इस मिशन में जापान की स्पेस एजेंसी का साथ दे रहा है और इस मिशन का नाम दिया गया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स। इन शॉर्ट आप इसको चंद्रयान 4 भी बोल सकते हैं इसरो के पीओवी से। लूपेक्स का मेन मिशन होगा चंद्रमा पे पानी कितना मौजूद है उसकी स्टडी करना। ये क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की भी जांच करेगा। ये खोज काफी ज्यादा काम देगी आने वाले दिनों में, अगर हम सच में कोई ह्यूमन बेस बनाना चाहते हैं चांद की सतह पे। 2019 में जापान और इंडिया के द्वारा यह तय किया गया कि जापान रॉकेट और रोवर प्रोवाइड करेगा, वहीं इंडिया यानी इसरो लैंडर प्रोवाइड करेगा। यह मिशन 6 मंथ तक एक्टिव रहेगा। तो चंद्रयान 4 के बाद इसरो का अगला बड़ा मिशन होने वाला है शुक्रयान 1। सोवियत, रूस, अमेरिका, यूरोपियन एजेंसी और जापान के बाद इंडिया वो देश बनने वाला है जो वीनस के ऑर्बिट में कोई मिशन लॉन्च कर रहा है। अगर ये सक्सेस होता है तो इंडिया एशिया का दूसरा देश बन जाएगा जो शुक्र के ऑर्बिट में एंटर कर चुका हो। इस मिशन में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे वो वीनस की सतह की मैपिंग करेंगे और एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे। वीनस सन से काफी ज्यादा नजदीक है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इतनी गर्मी में किसी भी जिंदा चीज का टिकना नामुमकिन है। इवन कई सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ काम करना बंद कर देंगे, इसीलिए ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। वैसे ये मिशन वीनस के ऑर्बिट के लिए ही होगा। वीनस के बाद सबसे बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट इसरो का होने वाला है एक स्पेस स्टेशन बनाना खुद का। यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी के टाइम ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन मौजूद है अर्थ के ऑर्बिट में, और आने वाले दिनों में इसको रिटायर भी करेंगे, यानी ये काम करने के लायक नहीं रहेगा। इस केस में सिर्फ चाइना का ही स्पेस स्टेशन मौजूद रहेगा अर्थ के ऑर्बिट में। अभी के टाइम चाइना इस रेस में आगे चल रहा है। नवंबर 2022 को चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन की असेंबली कंप्लीट की, और ये आज के टाइम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एडवांस माना जाता है। जब ISS रिटायर होगा, जो कि 2030-31 तक माना जा रहा है, तो उस टाइम सिर्फ चाइना का स्पेस स्टेशन मौजूद रहेगा। ISS सिर्फ एक देश की मेहनत नहीं है, इसमें यूरोपियन, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल हैं, क्योंकि ISS को बिल्ड करने में ये माना जाता है कि $90 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट खर्चा हुआ है। चाइना के बाद अब यहाँ इंडिया भी रेस में आ चुका है। इसरो ने कहा है आने वाले 8 से 10 सालों में इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बिल्ड करेगा। चाइना के बाद इंडिया वो देश होगा जो स्पेस में मौजूद रहेगा स्पेस स्टेशन के साथ। यहाँ इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा भी सकता है, क्योंकि इंडिया के रिश्ते वेस्ट के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। इंडिया अपने स्पेस स्टेशन का एक्सेस दे सकता है यूरोपियन देशों को और अमेरिका को, जब तक ये खुद का अपना कोई नया स्पेस स्टेशन नहीं बना लेते। ये सबको पता है अमेरिका और यूरोपियन उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाइनीज स्पेस स्टेशन में, तो ये इंडिया के लिए एक सुनहरा मौका होगा अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसरो स्पेस टूरिज्म भी शुरू करने वाला है। इसरो के चीफ का कहना है 1 पर्सन का टिकट होने वाला है 6 करोड़ के लगभग, जिसमें ट्रेनिंग भी शामिल है। जाहिर से बात है मिडिल क्लास पर्सन तो स्पेस टूरिज्म को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।